दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए, उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव है उसकी घोषणा जो है जल्द ही होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के जो तारीख है वह आपके सामने है। जैसा मैं आपको कई बार बताया था कि अक्टूबर से नवंबर में जो है चुनाव होने वाले हैं। अब जो सूत्र यह कह रहे हैं कि चुनाव का बिगुल किसी भी वक्त बज सकता है। इसलिए जो है, जो उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख हैं, बीडीसी हैं, सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य, जो भी लोग हैं वह तैयार हो जाएं। यानी एक बार जो है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 का जो है वह आगाज होने वाला है। यानी उसकी तारीख की घोषणा होने वाली है। अब जो अभी सोशल मीडिया पर तारीख तय रही है 15 अक्टूबर, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार के जो सूत्र जो बताने वाले हैं, जो विश्वसनीय लोग हैं, वह यह कह रहे हैं कि अक्टूबर से लेकर के और नवंबर के बीच में चुनाव होना तय है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कार्यकाल पूरा हुआ प्रधानों का, ग्राम प्रधानों का, तो उसके तत्काल बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया, ब्लॉक प्रमुख को भी प्रशासक बना दिया गया, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी प्रशासक, यानी सबको जो है जैसे जैसे कार्यकाल खत्म हुआ सबको प्रशासक बना दिया गया। अब प्रशासक बनने के बाद जो है लोगों में यह उत्सुकता जागी, तो कुछ इसमें होगा या नहीं होगा, यह सब लोग जो है तमाम सवाल लोगों के मन में आने लगे कि कुछ होना है या कुछ नहीं होना है। तमाम लोग जो है इसके बारे में बात करने लगे। लेकिन अब जो सरकार की कहानी है और जो सरकार का एक तरीके से जो विचार है, जो सरकार की सोच है, उसके दिमाग में यही था कि 6 महीने के लिए प्रशासक बनाने के बाद फिर उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा चुनाव है विधानसभा 2027, उसके पहले जो है पंचायत चुनाव करवा लेना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको कई वीडियो में यह बात बताई है कि उत्तर प्रदेश का अगर विधानसभा का चुनाव कि पहले अगर जिला जो है ग्राम पंचायत का चुनाव, यूपी पंचायत अगर नहीं हुआ तो फिर सामान्य बात है कोई विधानसभा 2027 का होगा। उसके बाद 1 साल 6 महीने जो है समय लगेंगे सरकार के गठन और कार्यकाल के लिए। उसके बाद ही चुनाव, यानी कहने का तात्पर्य कि जो यूपी पंचायत चुनाव है वह लेट हो सकता है। ऐसे में जो है राज्य सरकार ये तय की है, खासकर निर्वाचन आयोग भी यह तय किया है कि चुनाव जरूर 6 महीने लेट हुए हैं लेकिन समय पर हो जाए। अब वहीं जो ग्राम प्रधान के जो लोग हैं और खासकर जो भावी ग्राम प्रधान है, उनका प्रदर्शन भी आपने देखा कि जिला मुख्यालयों पर और तहसील मुख्यालयों पर वह पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वह यह कह रहे हैं कि समय पर चुनाव अगर नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। यह कह किसको रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर, जो पंचायत राज मंत्री, उनको कह रहे हैं भैया अगर समय पर चुनाव या तो करवाइए, नहीं करवा रहे हैं तो आप इस्तीफा दीजिए। समय पर का मतलब यह है कि आपने 6 महीने का जो प्रशासक आपने बनाया है उसके अंदर जो है आप चुनाव कराइए। कहीं ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने के लिए प्रशासक बनाए हैं फिर आप कह दें भैया प्रशासक का जो कार्यकाल है वह भी बढ़ गया, यानी 6 महीने और हो गए। ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा होगा तो फिर आप जो है आपको इस्तीफा देना होगा, आप इस्तीफा दीजिए कि हमारे बस का नहीं है। दरअसल मैं आपको बता दूं, पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे मंत्री हैं उनके बोलने से कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी कहते रहते हैं, सरकार से कोई मतलब ही नहीं है, सरकार सुनती ही नहीं, चाहे ये आप मान के चलें। आपने देखा होगा कई बार जो है जब उनसे मीडिया जिक्र करती है, जब चुनाव पंचायत चुनाव को, वो कहते हैं बस भैया कागज रेडी है, ये रेडी है, ब्लॉकों में पहुंच गया, मुख्यालयों में पहुंच गया, जिले में पहुंच गया, मतदान पेटी पहुंच गई, क्या क्या वो कहानी बताते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो है खोदा पहाड़ निकली चुइया। इसलिए लोग अब ये जानना चाहते हैं कि योगी सरकार की मंशा क्या है, योगी सरकार क्या चाहती है, चुनाव कराएगी या नहीं कराएगी। तो ये सबसे बड़ी खबर ये है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में सरकार की मंशा है चुनाव करा लेने की। अब सूत्र यह भी कह रहे हैं कि आधिकारिक घोषणा जो है वह किसी भी वक्त हो सकती है यूपी पंचायत चुनाव को लेकर, यानी किसी भी समय तारीख जो है घोषित हो सकती है। 15 अक्टूबर हालांकि लोग हवा में उड़ा रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं, तमाम आप सोशल मीडिया और खबरें देख रही हैं कि 15 अक्टूबर से चुनाव शुरू होगा। तो 15 अक्टूबर का जो जिक्र किया जा रहा है, तो 15 अक्टूबर नहीं, लेकिन यह तय है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में ही चुनाव होगा। और पंचायत चुनाव करा लेने के लिए सरकार इसलिए अपनी मंशा जाहिर की है ताकि विधानसभा का जो सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का है 2027 में किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत ना हो। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वह वैसे भी घिरी हुई है, चारों तरफ से घिरी हुई है। आपने देखा नीट का पेपर है, किसानों का धरना प्रदर्शन है, छात्र आंदोलन है, इस तरीके जो है पेपर लीक करके छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तमाम बैंकों के कर्मचारी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम लोग जो है तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जो है सरकार जो है घिर गई है। उधर यूजीसी का कार्यक्रम, यानी जो लोगों का जो यूजीसी से लोग नाराज हैं, उधर डीजल पेट्रोल की महंगाई, गैस की महंगाई, यानी इन सबको देखते हुए जो राष्ट्र लेवल की दिक्कतें हैं वह भी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो रही। कारण ये है उत्तर प्रदेश का जो है जो चुनाव है, यानी उत्तर प्रदेश की जो कुर्सी है वो सबसे बड़ी कुर्सी मानी जाती है। तो देश यानी केंद्र स्तर का अगर कोई मामला होगा तो वह यूपी में जरूर
जो है वंचित नहीं करेगा, यूपी को टच करेगा। तो ऐसे में सरकार ये चाह रही है कि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव जो है वह अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो जाना चाहिए। और जब अक्टूबर से नवंबर के बीच में उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव हो जाएगा, उसके अनुरूप 2027 का जो है बिगुल बजेगा और 2027 का जो है चुनाव होगा। तो तमाम जो ग्राम प्रधान हैं, जो बहुत सारे ग्राम प्रधान हैं जिनको अभी भी लोगों को लगता है कि पता नहीं कब डेट आएगी सर, डेट का कोई क्लियर नहीं है, चुनाव जो है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पंचायत चुनाव कब होगा, तमाम लोग जो है इस तरीके जिनके मन में सवाल है, तो वो अपने मन से सवाल निकाल दें, एक बार फिर अपना जो प्रचार प्रसार है, गाँव की जो राजनीति है, उस हिसाब से जो है अपना शुरू कर दें। क्योंकि अब समय नहीं है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर यानी 2 से 3 महीने का समय है और इसके भीतर ही चुनाव का बिगुल बजना है और अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कारण ये है कि अभी आधिकारिक घोषणा जो है वह नहीं हुई है, अभी केवल सूत्रों से अंदर की खबरें चल रही हैं और आधिकारिक जो घोषणा है एक तरीके से जो है किसी जिम्मेदार मंत्री के द्वारा या जिम्मेदार सरकार के किसी अधिकारी के द्वारा या राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, यह जैसे ही चुनाव की डेट आती है, वैसे ही तारीख आपको जो है अवगत करा दी जाएगी। कुछ कहना चाहते हो तो आप लिखिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।